मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत कॉमनेस्ट एक इमरजेंसी सर्जिकल प्रोसीजर होती है जिसको हम बोलते हैं हेमरेज। हेमरेज क्या होता है? हेमरेज एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स। जब बॉडी से ब्लड वेसल से जब ब्लड लॉस करता है, एस्केप कर जाता है, उसको हेमरेज बोलते हैं। कब? आफ्टर इंजुरी ऑफ वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में इंजुरी होने के बाद, ब्लड वेसल्स के ब्रेक होने के बाद जब ब्लड एस्केप कर जाता है बॉडी से, उसको हेमरेज कहते हैं। तो जानते होंगे ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर ये ब्लड मूव करती रहती है। अब ये ब्लड किसी कारण से अगर यहाँ से ये लॉस कर जाता है, लॉस करता है, क्यों लॉस करता है? तो ब्रेक डाउन होने के बाद। तो इसका मतलब इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग हेमरेज कहते हैं। यह हेमरेज दो तरह का होता है, एक फिजियोलॉजिकल हेमरेज, एक पैथोलॉजिकल हेमरेज। फिजियोलॉजिकल कब होता है? फिजियोलॉजिकल मतलब ऐसा होता है, यानी कि बॉडी के फिजियोलॉजी के अनुसार जब हेमरेज होता है तो उसको फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। और जब किसी डिजीज के अनुसार, जब किसी डिजीज की वजह से जब हेमरेज होती है तो उसको हम पैथोलॉजिकल हेमरेज बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल हेमरेज किसको कब होती है? इन केस ऑफ फीमेल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड ड्यूरिंग डिलीवरी। इस समय क्या होती है कि कुछ ब्लड लॉस होती है, ये फिजियोलॉजी है, लेकिन इसके कारण हमें कोई भी हेमोडायनामिक चेंज नहीं होती है, इसलिए हम फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। तो फिजियोलॉजी दो वजह से बोलते हैं, एक तो इसकी वजह से ना हेमोडायनामिक चेंज होती है और ना ही इसके और नॉर्मली ये फिजियोलॉजिकल होती है। दूसरा है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में किसी न किसी कारण से जो अगर हेमरेज होती है तो उसको पैथोलॉजिकल बोलते हैं। जैसे ट्रॉमा, ट्रॉमा में क्या होती है? या तो एक्सीडेंशियल ट्रॉमा होती है, या सर्जिकल ट्रॉमा होता है, या इट्रोजेनिक ट्रॉमा होती है। इट्रोजेनिक का मतलब होता है कि जब कभी हॉस्पिटल में किसी जांच करने के लिए, या जिस मान इंडोस्कोपी हुआ, या कोई मैनेजमेंट हुआ, कैथेटराइजेशन हुआ, राइस्टू लगाने, ये सब कंडीशन में जब ब्लीडिंग होती है तो उसको इट्रोजेनिक हेमरेज बोलते हैं। तो ये होता है हेमरेज का कॉज। कुछ जो होता है हेमरेज का कारण होता है, जैसे हाइपरटेंशन होती है, इससे हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट कुछ कॉज हो सकते हैं जैसे विटामिन के डिफिशियंसी, विटामिन सी डिफिशियंसी, या फिर क्लॉटिंग फैक्टर डिजॉर्डर्स जैसे हीमोफीलिया डिजॉर्डर्स, कैल्शियम की डिफिशियंसी। ये सब कारण कुछ होते हैं जिसके कारण हेमरेज हो सकता है। नेक्स्ट जो आते हैं कुछ टाइप्स, कुछ टाइप जो होते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन जो किया गया है अगला, यह हेमरेज ब्लड के अमाउंट के अनुसार से। तो ब्लीडिंग ब्लड जो अमाउंट होती है, कितना लॉस करता है, उसके अनुसार से इसको चार कैटेगरी बांटते हैं। क्लास 1 हेमरेज, क्लास 1 हेमरेज होती है लेस देन 10% ऑफ टोटल बॉडी, लेस देन 10%, 10% से कम अगर ब्लड लॉस होती है उसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड हेमरेज या क्लास 1 हेमरेज। नंबर 2 क्लास 2, क्लास 2 बोलते हैं क्या? जब 10% से लेकर के 20% जब ब्लड लॉस होती है, इसको मॉडरेट हेमरेज बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्लास 2 हेमरेज, जिसमें हीमोडायनामिक चेंज तो होती है लेकिन अपने आप सेल्फ रिकवरी हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लास 2 बोलते हैं। क्लास 1 हेमरेज में कोई भी हीमोडायनामिक चेंज नहीं होती है। क्लास 2 में हीमोडायनामिक चेंज होती तो है लेकिन अपने आप रिकवरी हो जाती है। नंबर 3, इसमें जो होती है 20% से लेकर 40% ब्लड लॉस होता है पूरे बॉडी का, पूरे बॉडी का। तो इसमें क्या होती है? हीमोडायनामिक चेंज होती है लेकिन मैनेजमेंट करने पर ये रिकवरी हो जाती है। नंबर 4 क्लास 4, इसमें क्या होती है? मोर देन 40%, मोर देन 40% ब्लड जो लॉस होती है वो 40% से ज्यादा लॉस कर जाती है। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बावजूद भी ये रिटर्न नहीं हो पाती है, ये काफी सीवियर होता है, वेरी सीवियर हेमरेज बोलते हैं। इस तरह से ब्लड के अमाउंट के अनुसार से चार कैटेगरी में हम लोग हेमरेज बोलते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। नंबर 3, नेचर के अनुसार से हेमरेज को दो कैटेगरी बांटते हैं, इंटरनल हेमरेज या नॉन विजुअल हेमरेज, और दूसरा एक्सटर्नल हेमरेज। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब होती है विजुअल हेमरेज, यानी नॉन विजुअल, नॉन विजुअल। आइए होता है विजुअल, मतलब वैसा हेमरेज जो विजुअल नहीं हो उसको बोलते हैं इंटरनल हेमरेज। क्यों होती है? जब मेरे बॉडी का प्रोटेक्टिव बैरियर म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन जब ब्रेक नहीं होती है, उस कंडीशन में जो हेमरेज होती है तो उसको बोलते हैं इंटरनल हेमरेज। एक्सटर्नल हेमरेज, मान लीजिए बॉडी का जो म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन प्लस बाउंड्री अगर ब्रेक कर जाती है, जो दिखाई देता है हेमरेज, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज किसको बोलते हैं? जैसे पिटैची, पिन पर ब्लीडिंग होती है। दूसरा परप्यूरा, थोड़ा सा ब्लीडिंग ज्यादा होती है, जैसे क्लास 1 हेमरेज बोलते हैं।
उसके बाद एकाइमोसिस, एकाइमोसिस भी क्लास 1 हेमरेज या क्लास 2 हेमरेज हो सकती है। उसके बाद होता है हेमेटोमा, ये जो हेमरेज होती है वह क्लास 3 क्लास 4 हेमरेज बोलते हैं। इसमें क्या होती है, हेमेटोमा में लार्ज अमाउंट में ब्लड जो होती है जमा हो जाती है। तो पिटाची, परप्यूरा, एकाइमोसिस और हेमेटोमा ये सब इंटरनल हेमरेज का वेराइटी होती है। इसमें सबसे डेंजर जो होती है वो हेमेटोमा होती है, जिससे ब्लड जो होती है लार्ज अमाउंट में डिपोजिट होती है। नंबर 2 होता है एक्सटर्नल हेमरेज। एक्सटर्नल हेमरेज किसको बोलते हैं, जो विजुअल हेमरेज बोलते हैं, जो दिखाई देता हुआ हेमरेज। जैसे जैसे जनरल बॉडी सरफेस से हेमरेज हो रही है, तो ये जनरल बॉडी सरफेस तो कुछ भी हेमरेज हो सकता है, वह क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक हो सकता है। ईयर से कितना अलग से हो सकती है, क्लास 1 हेमरेज हो सकती है। नोज, नोज में क्या होती है कि 2 एरिया होती है, लिटिल एरिया से क्लास 1 से लेकर के क्लास 3 तक हेमरेज हो सकती है। और जो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस होती है, जिसको उड्रफ एरिया बोलते हैं, वहां से क्लास 3 और क्लास 4 का हेमरेज होता है। तो ये जो होता है एपिस्टेक्सिस होती है। दूसरा होता है माउथ हेमरेज, माउथ से गम्स ब्लीडिंग में क्लास 1 हेमरेज। उसके बाद हेमोटाइसिस मतलब कफिंग ऑफ ब्लड के कफिंग जो हेमरेज होती है, इसमें क्लास 1 से क्लास 3 तक हेमरेज होती है हेमोटाइसिस में। हेमोटाइसिस का मतलब क्या होती है, ब्लीडिंग हेमरेज फ्रॉम ड्यूरिंग कफिंग, यानी ब्लड जो पास करती है कफिंग के दरमियान। दूसरा होता है हेमेटोमेसिस, जो ब्लड निकलती है वोमिटिंग के दरमियान निकलती है, इसको बोलते हैं हम लोग हेमेटोमेसिस बोलते हैं। अगला जो होती है एक्सटर्नल हेमरेज में हेमेटोकेजिया, जो एनस से ब्लड निकलती है उसको बोलते हैं हेमेटोकेजिया बोलते हैं। मलेना, जो कि स्टूल के साथ मिक्स होकर ब्लड निकलती है उसको मलेना बोलते हैं। इसके बाद होता है कॉल्पो हेमरेजिया, जो कि वेजाइना से जो ब्लड निकलती है उसको बोलते हैं कॉल्पो हेमरेजिया बोलते हैं। हिमेचुरिया, जो यूरेथ्रा से ब्लड निकलती है उसको हेमेचुरिया बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल हेमरेज होते हैं। इसके बाद जो अगला जो हेमरेज होती है वह होता है, इसमें हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन के अनुसार से। टाइम ड्यूरेशन के अनुसार से हेमरेज को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है पैसिव, दूसरा होता है मिक्स्ड और तीसरा होता है एक्टिव। पैसिव का मतलब होता है प्राइमरी, जो मान ली कि इंजुरी अभी एजेंट एक्सपोजर की है और तुरंत हेमरेज होता है, इसको लोग बोलते हैं पैसिव, या बोलते हैं इसको हम लोग इसको प्राइमरी हेमरेज बोलते हैं। दूसरा होता है मिक्स्ड का मतलब होता है एक्टिव पैसिव दोनों होती है। जैसे ये कब होती है कि एजेंट एक्सपोजर के 12 घंटा के बाद हेमरेज होता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड बोलते हैं। ये कब, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शनरी बोलते हैं। ये होता है जैसे कि हाइपरटेंशन के बाद ऐसा ही होती है। नंबर 3 जो होती है वह सेकेंडरी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव हेमरेज बोलते हैं। ये कब होती है, इसमें विटामिन सी विटामिन के की वजह से होती है, लगभग 6 या 7 दिन के बाद हेमरेज होती है। तो इस तरह से क्या होती है कि हेमरेज का ये भी वैरायटी होती है। अब जो बात चलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसके सिम्टम पे। हेमरेज की वजह से सिम्टम क्या होती है, तो सबसे पहला कि ब्लड लॉस किया है तो बीपी लो हो जाता है, इसमें फेंटनेस होते हैं, वर्टिगो होती है, ब्लड विजन होती है, प्लस माउथ ड्राइनेस हो जाती है, माउथ इसमें ड्राई होने लगती है, रेस्पिरेशन नॉइजी हो जाती है, बीपी लो हो जाता है, पल्स रेट 3D हो जाती है, यूरिन का वॉल्यूम घट जाता है, बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है। ये सब सारे जो होते हैं हेमरेज का सिम्टम है। नेक्स्ट साइन में देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज मिलेंगे, पल्स रेट थ्रेड जैसा होता है। नेक्स्ट होते हैं इसका कॉम्प्लिकेशन, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में बड़ी चला जाता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन कैसे पता लगाएंगे हम लोग हेमरेज के बारे में, तो सीटी स्कैन करा के देख सकते हैं इंटरनल के केस में, MRI करा के देख सकते हैं। बाकी BT-CT कराएंगे बढ़ा हुआ रहेगा, प्लेटलेट काउंट कराएंगे घटा हुआ रहेगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम कराएंगे बढ़ा हुआ रहेगा, सीरम कैल्शियम डिक्रीज मिलेंगे। ये सबसे हम लोग जांच पता कर लेते हैं। बेट वाला मैनेजमेंट क्या करें हेमरेज के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है हेमरेज के लिए। तो जब भी हेमरेज होता है तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसको पहले रोकना है, उसको पहले प्रेस करते हैं, वहां बैंडेज करते हैं, वहां स्टिच करते हैं, वहां पर कॉटरिंग ब्लेड से हम लोग स्टिच करते हैं, स्टिच कर देते हैं, जिससे कि आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। इसके बाद अगला जो काम करते हैं, अगर नोज से ब्लीडिंग होती है तो पैकिंग कर देते हैं वहां पे। ये दूसरी बात है, इसको हम लोग विटामिन सी, नींबू पानी हम लोग ज्यादा देते हैं, कोशिश करते देने का। तो ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ये सब हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को ब्लीडिंग को रोकने के लिए। बाकी जैसा कॉज होता है उसके अनुसार तो ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। इसके बाद अगर जैसे मान हमें तुरंत ब्लीडिंग हो रही है ज्यादा, हम लोग क्या कर सकते हैं, एलोपैथ में दवा आती है ट्रेनेक्सा आती है, हम लोग दे देते हैं, क्लॉट दे देते हैं, क्लॉट का इंजेक्शन टैबलेट दोनों आता है, ट्रेनेक्सा का भी इंजेक्शन टैबलेट आता है, आप उसको वहां पर दे सकते हो। रेजिस्ट्रॉन दे देते हैं, एस्टिप्टोवीट देते हैं, क्रोमास्टेट देते हैं, ये सब जो होता है ना ये सब दे सकते हो जब इमरजेंसी हो देता हूँ। लेकिन हम होम्योपैथ से बहुत अच्छी ढंग से इसको हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, जिसमें कि हम लोग हेमामिलिस है,
मेलिफोलियम है, मदर टिंचर में बहुत अच्छा, ये बहुत जल्दी ये रुक जाती है ब्लीडिंग इससे। फॉस्फोरस होती है, इससे ब्लीडिंग आसानी से रुक जाती है। नेटम सल्फ, बेलाडोना, ये सब जो होती है ब्लड को रोकने के लिए अच्छी दवा होती है। इसमें हेमामिलिस और मेलिफोलियम ज्यादा चलाते हैं हम लोग। ये था मेरा हेमरेज के बारे में कुछ जानकारी, बाकी बातें हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।